स्किन केयर कैसे करनी चाहिए? स्किन केयर बहुत सिंपल है। स्किन केयर कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। किसी की स्किन अगर ऑयली है तो उसका स्किन केयर बिल्कुल डिफरेंट है। उनमें क्लॉग होने की टेंडेंसी है, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स ये बनते रहते हैं। जो एक्सपेंसिव क्रीम्स हैं, मॉइस्चराइजर्स हैं, सीरम्स हैं, वो बहुत अच्छी होती हैं और जो थोड़ी अफोर्डेबल है शायद उनमें वो बात नहीं है। इंग्रेडिएंट सेम होने के बाद भी क्या ऐसा सच में होता है? हेलो, हाय, नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया और आज का एपिसोड आप सबको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है, मज़ेदार लगने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं एक सेलिब्रिटी डॉक्टर पंकज, जो कि स्किन के महा एक्सपर्ट हैं। आपने अक्सर इनको सोशल मीडिया पे देखा होगा, लेकिन आज मैं इनसे आपको रूबरू कराने वाली हूँ। सर, थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन आपसे एक शिकायत है। यस। पूरे 2 महीने चेज किया है मैंने आपको। आई एम सो सॉरी, पेशेंट्स की सर्विस में रहता हूँ। मैं अगली बार पेशेंट बन के आऊंगी। डन। तो आज आप समझ गए होंगे कि हम स्किन केयर के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। क्या ट्रेंड है, क्या मिथ है, क्या सच है, क्या झूठ है। तो चलिए अपने बातचीत की शुरुआत करते हैं, लेकिन आपको पॉडकास्ट पूरा देखना है, तभी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सर, सबसे पहली बात, हमने बात की ट्रेंड की। ये वायरल ट्रेंड जो रोज़ाना बदल जाते हैं। एक दिन कहा जाता है कि कोरियन ग्लास स्किन बहुत अच्छा है एंड एवरीबडी इज़ लाइक, सब उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगले दिन कहते हैं कि नहीं, इंडियन की स्किन तो कोरियन जैसी हो ही नहीं सकती, वो डाइट से होती है, वो एनवायरनमेंट से होती है। पहले तो ये ट्रेंड और असलियत, इसको पहचाने कैसे? ट्रेंड्स के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। ट्रेंड्स ऐसे शुरू होते हैं कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको एक नया टॉपिक मिला, उन्होंने इस पे बोलना शुरू कर दिया। उनको देख के दूसरे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन्होंने भी इस पे बोलना शुरू किया, तो लोगों को लगता है कि यही सही है। साइंस उसके बिल्कुल करीब नहीं होती। साइंस इज कम्प्लीटली डिफरेंट। अब कोरियन स्किन केयर, राइट, कोरियन स्किन केयर करके आपकी स्किन कोरियन नहीं हो सकती। कोरियन स्किन जेनेटिकली डिफरेंट है, थिक स्किन होती है हमारी तरह। जैसे हमारी स्किन की थिकनेस कम होती है, कोरियन स्किन की थिकनेस ज़्यादा होती है, तो उसमें झुर्रियाँ, रिंकल्स, ये सारे बहुत लेट आते हैं। आप अगर 50s में भी देखें तो कोरियन स्किन में आपको रिंकल्स नहीं दिखेंगे। तो वो आप कुछ लगा के नहीं उसको क्रिएट कर सकते हो कि आपने XYZ प्रोडक्ट यूज़ कर लिया। तो ट्रेंड्स आते हैं और ट्रेंड्स चले जाते हैं। ट्रेंड्स को चेज़ नहीं करना होता, साइंस को चेज़ करना होता है। तो बेसिकली अगर मैं एक सिंपल साइंस की बात करूं तो स्किन केयर कैसे करनी चाहिए अपनी? स्किन केयर बहुत सिंपल है। स्किन केयर कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। पहली चीज़, स्किन केयर बहुत ही इंडिविजुअलाइज्ड है। आपकी स्किन केयर और किसी और की स्किन केयर बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। मतलब नकल नहीं करनी चाहिए। नकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबकी स्किन डिफरेंट है। बिल्कुल सही बात है। मोटे तौर पे आप स्किन को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, ड्राई स्किन। जी। अब ड्राई स्किन की जो स्किन केयर है उसका जो कोर है वो है इन स्किन में हाइड्रेशन लेवल को बढ़ाना, उसके बैरियर को रिपेयर करना। वो ड्राई इसीलिए है ना, क्योंकि वो वाटर को रिटेन नहीं कर पा रही, उससे वाटर लॉस हो रहा है, because the barrier function is compromised. So that skin care is mostly hydration based. इसमें आपको अच्छे gentle cleansers यूज करने हैं जिससे कि आपकी स्किन में और ड्राइनेस ना आए। आपको hyaluronic acid based या niacinamide based serums यूज करने हैं जिससे आपके हाइड्रेशन लेवल को हम बढ़ा सकें, बैरियर फंक्शन को रिपेयर कर सकें। मॉइस्चराइजर्स थोड़े से थिक होने चाहिए, क्रीम बेस्ड होने चाहिए, जैसे सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर्स। तो ये हाइड्रेशन लेवल को इम्प्रूव करते हैं, बैरियर फंक्शन को रिपेयर करते हैं। तो ये स्किन केयर ड्राई स्किन में बहुत अच्छा काम करेगी जी। लेकिन अब किसी की स्किन अगर ऑयली है तो उसका स्किन केयर बिल्कुल डिफरेंट है। उसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये है कि ऑयल ग्लैंड्स हाइपर एक्टिव हैं, उनमें क्लॉग होने की टेंडेंसी है, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स ये बनते रहते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं। तो उसकी स्किन केयर बिल्कुल डिफरेंट होगी। उसका जो क्लेंजर होगा वो थोड़ा सा पावरफुल क्लेंजर होगा, जिससे कि जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको आप स्किन के निकाल सकें। राइट। जो सीरम्स होंगे वो मोस्टली ऑयल ग्लैंड्स को काम करने वाले क्लेंजर्स होंगे, जैसे सीरम्स होंगे, जैसे सैलिसिलिक एसिड का हो गया सीरम, एजेलिक एसिड बेस्ड सीरम्स हो गए, या कुछ ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड सीरम्स हो गए। जो मॉइस्चराइजर्स होंगे उसके बाद वो लोशन बेस्ड मॉइस्चराइजर्स होंगे, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स होंगे। थिक क्रीम्स नहीं हो सकते क्योंकि वो तो उसको और ऑयली करेंगे, एक्ने को बढ़ाएंगे। जो सनस्क्रीन भी होगी वो भी लोशन बेस्ड होगी। जो नाइट रूटीन होगा वो एक्सफोलिएशन बेस्ड होगा, जैसे कि AHA बेस्ड ग्लाइकोलिक एसिड्स हो गए, या रेटिनॉल, या फिर ट्रेटिनोइन। सो अब इसको अगर कोई कॉपी कर ले, अगर ड्राई स्किन वाला
बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास कि डॉक्टर हमने सुना था कि रेटिनॉल बड़ा अच्छा होता है स्किन बिल्कुल के सही लिए, बात है। लेकिन मेरी स्किन तो बर्न हो गई, वो फ्लेकी भी हो जाती है, फ्लेकी हो गई, रैशेस आ गए, सेंसिटिव हो गई, बिकॉज दैट वाज नॉट मेंट फॉर यू, दैट वाज मेंट फॉर समबडी एल्स, सो यू शुड नेवर कॉपी। सो स्किन केयर इज वेरी इंडिविजुअलाइज्ड, वेरी इजी। आपको एक बार अपने किसी अच्छे डर्मेट को विजिट करें, एक बार देख लें कि आपका स्किन टाइप क्या है, एंड फॉलो द प्रिस्क्रिप्शन। आप 6 महीने में या 1 साल में भी कंसल्ट करेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट को, तो आप उसके रिजीम को फॉलो करिए। प्रोडक्ट्स को आप प्लस माइनस कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि बहुत बहुत प्रीमियम ब्रांड्स मुझे यूज़ करने हैं, तो आप प्रीमियम ब्रांड्स यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव स्किन केयर ही अच्छी होती है। अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता, यू कैन गो फॉर इकोनॉमिकल ब्रांड्स। बिल्कुल सही बात है। बट कंटेंट का पता होना चाहिए आपको। सॉल्ट आपको देखना चाहिए कि उसमें क्या यूज किया गया। वैसे मेरा अगला सवाल यही था कि कुछ लोगों को सच में ऐसा लगता है कि जो एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं, जो एक्सपेंसिव क्रीम्स हैं, मॉइस्चराइजर्स हैं, सीरम्स हैं, वो बहुत अच्छी होती हैं, और जो थोड़ी सा अफोर्डेबल है शायद उनमें वो बात नहीं है, इंग्रेडिएंट सेम होने के बाद भी। क्या ऐसा सच में होता है? जी होता तो है, होता है। क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। छोटे से छोटा इंग्रेडिएंट जैसे एजेलिक एसिड की बात करें, राइट, तो एजेलिक एसिड मार्केट में 10,000 रुपीज़ kg भी अवेलेबल है जो मैन्युफैक्चरर्स उनके पास, एंड इट ऑल्सो कम्स एट 3 लाख रुपीज़ kg जो प्रीमियम ब्रांड्स यूज़ करते हैं। प्योरिटी लेवल में डिफरेंस है, एक्शंस में डिफरेंस है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो एजेलिक एसिड 10% या 20% के जो ट्यूब्स आते हैं, जो कि ड्रग स्टोर्स में मिल जाते हैं हमेशा, वो सस्ते होते हैं। लेकिन अगर एजेलिक एसिड का सेरम लेने जाओ, इट्स एक्सपेंसिव। यस, सो डिफरेंस, क्वालिटी मैटर्स, बट ऐसा नहीं कि आपका अगर बजट अलाउ नहीं कर रहा है तो आप लोन लेके खरीद लो। हाँ, लोन लेके खरीद लें, या आप सोच रहे हैं कि मैं इसको यूज ही नहीं करूंगा। इट्स नॉट लाइक दैट। राइट। पर्पस आपका सॉल्व होगा। हाँ, थोड़ा सा लेट असर हो सकता है, लेट असर हो सकता है, टाइम लगेगा। यस, प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट्स भी अच्छे होते हैं अगर आपको सही गाइडेंस मिले। सो देयर आर गुड प्रोडक्ट्स व्हिच कैन बी प्रिस्क्राइब्ड बाय योर डर्मेटोलॉजिस्ट एंड दे वर्क वेरी वेल।